वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ गुल। आज हम न्यू डिज़ाइन फ्रंट ओपन अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और साथ पे शरारा की भी स्टिचिंग और कटिंग करेंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 7 मीटर। ये जॉर्जेट फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है और इसलिए इसी से ही मैंने अपना दुपट्टा भी बनाया है। और इस दुपट्टा, शरारा और फ्रॉक मैंने ये पूरा 7 मीटर पे कंप्लीट किया है। अस्तर फैब्रिक के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक ली है। पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए मैंने पहले अस्तर पे कटिंग की है, फिर उसे मेन फैब्रिक के रखकर उसे कटिंग करना है। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड रखा है। मेरी टॉप की लेंथ होगी 16 इंच, मेरा रेडी लेंथ होगा 15 एंड 1 इंच हाफ ऊपर और हाफ नीचे स्टिचिंग के लिए। बोथ साइड पे मैंने 16 इंच का मार्क करते हुए एक स्लीपिंग लाइन बना ली है। शोल्डर ली है 7 इंच, आर्म होल लेंथ 7 इंच। आर्म होल लेंथ एंड शोल्डर को मैंने सेम रखा है। 1/4 ऑफ माई बस्ट प्लस 2 इंच, 1/4 ऑफ माई वेस्ट प्लस 2 इंच प्लस 1 इंच फॉर टेकिंग। अब मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। ये आउटफिट मैंने अपने एक कस्टमर की डिमांड पे बनाई है। उन्हें फ्रंट ओपन के साथ शरारा चाहिए था एंड मैंने ऐसे बनाया है। ट्वेल्थ डिवाइड योर वेस्ट, आपका जितना भी आएगा वो लेंथ। उसके बाद मैंने ऊपर पे 4 इंच की तरफ मार्क किया है। बोथ साइड हाफ हाफ इंच मार्क करते हुए इसकी मैंने एक स्लैंटिंग लाइन बना ली है। आर्म होल पे मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क की है और यहाँ एक कर्विंग शेप देकर बना ली है। मेरी जितनी आर्म होल लेंथ है उसकी हाफ करके मैंने इसकी मार्किंग की है। जहाँ पर मेरा हाफ हुआ है वहाँ से मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए यहाँ पर कर्विंग शेप दी है। ये हाफ इंच जो मेरा मार्किंग है ये मेरा फ्रंट साइड के लिए है। नेक विड्थ है 3 इंच, नेक लेंथ है 5.5 इंच। इसे मैंने एक बॉक्स बनाकर एक सर्कल वे पे बना लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर नेक का शेप कुछ और भी दे सकते हैं। शोल्डर डाउन मैंने 1 इंच किया है और इसे नेक विड्थ से मार्क कर ली है। इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। मेरी ये टॉप कटिंग जो हो गई थी, मैंने बैक साइड को अलग कर लिया और ये मेरा फ्रंट साइड है। मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है मेरे जॉर्जेट फैब्रिक को और यहाँ पर ओपन साइड है क्योंकि मेरे फ्रंट साइड पे बटन्स लगेंगे, इसलिए मैंने इसे ओपन करके इसकी कटिंग की है। जैसे मैंने मेरा जो आर्म होल है ये हाफ इंच अंदर की तरफ है, वो उसको मैं इंक्लूड करके इसकी कटिंग करूँगी। मैंने जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर अपना अस्तर फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर रखकर नॉर्मल इसकी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मेरा स्लीव्स का लेंथ है 22 इंच, 1/4 ऑफ माई बस्ट, 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और यहाँ पर मैंने एक कर्विंग शेप बना ली है। मेरा स्लीव्स विड्थ है 6.5 इंच। इस विड्थ से उस डाउन वाली लाइन की मैंने एक लाइन जोड़कर बना ली है और मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। क्योंकि मेरा फ्रंट आर्म होल हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क किया हुआ है, इसलिए मैंने स्लीव्स को भी ओपन करके फ्रंट की तरफ हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट को मैंने अम्ब्रेला कटिंग पे किया है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके इसकी कोनिकल शेप बना ली है। मेरी बॉटम पार्ट की लेंथ होगी 30 इंच ऐड 10 इंच, तो टोटल मेरा यहाँ 39 इंच होता है। मैंने 39 इंच पे रखकर इसकी सर्कल बनाई है। सर्कल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जन को पकड़ने के लिए कहा था ऊपर की तरफ, जैसे हम लोग कंपास घुमाते हैं बस वैसे मैंने इसकी राउंड शेप बना दी है। अब हम बॉटम पार्ट की विड्थ की कटिंग करेंगे। तो आपका जितना भी वेस्ट होगा वो डिवाइड 4
आपका जो भी आंसर आएगा आप वही मेजरमेंट से अपना बीट के लिए सर्कल बनाएंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर 36 है और मैंने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया, दैट इज़ 9 इंच से मैंने यहाँ पर सर्कल बनाई है अपनी बीट के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम शरारा की कटिंग करेंगे। मेरा ये शरारा प्लेटेड है, I mean, जैसे हम लोगों की प्लाज़ो की कटिंग होती है एज इन सेम वे वैसे ही करेंगे, बट इसकी जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है। मेरा ये फैब्रिक 4 फोल्ड पे है और इसकी विड्थ है 25 इंच। पहले मैंने इसकी लेंथ मेजर की है। मुझे लेंथ चाहिए थी 39 इंच, ऐड 2 इंच में अलग से बेल्ट करूँगी। इसकी विड्थ मैंने पूरा ली है। ओपन सेक्शन से मैंने 2 इंच की तरफ मार्क किया है अंदर की तरफ, और इसका हिप के लिए मैंने 13 इंच पे मार्क किया है। ये 2 इंच जो मैंने विड्थ लिया था वो मेरा क्राउच एरिया के लिए होगा, और यहाँ पर मैंने ½ इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए कर्विंग शेप बना ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मेरा शरारा का मेन कटिंग है वो अस्तर पे होगा। ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड पे रखा है। इसकी लेंथ है 37 इंच। इसकी विड्थ के लिए मैंने वेस्ट डिवाइड 4 किया है। मेरा यहाँ पर 12.5 आया था, मैंने उस पर मार्किंग किया है। लेंथ, हिप लेंथ के लिए मैंने यहाँ पर 13 इंच पे मार्क किया है, और क्राउच एरिया के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क किया है। इसे मैंने एक स्लीपिंग लाइन बना ली है। ½ इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्क करते हुए एक कर्विंग शेप दी है और इसकी कटिंग कर ली है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। मैंने टॉप पार्ट के बैक पार्ट की अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को रखकर पहले स्टिच कर लिया है। फिर इसके नेक पे पट्टी लगाई है और टेकिंग का स्टिचिंग किया है। मैंने फ्रंट पार्ट को भी जॉर्जेट फैब्रिक के साथ रखकर इसकी स्टिचिंग कर ली है और नेक पे इसकी पट्टी लगा ली है। जब मेरा इस पे नेक पट्टी लग गया, फिर मैंने इस पे पोटली बटन लगाई है। पोटली बटन बनाना बहुत ही आसान है। मैंने ये जो मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा था उस फैब्रिक से ही बनाया है। 2.5 इंच का साइड रखते हुए एक स्क्वायर शेप का मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया है। उसी पे ही मैंने थोड़ा सा फैब्रिक वही फैब्रिक का था उसे डालकर एक राउंड शेप बनाकर इसकी पोटली बटन बनाई है। पोटली बटन से ड्रेस का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे पास इसके लिए कोई भी लेस नहीं था तो मैंने सोचा ये प्लेन नहीं बनाकर पोटली बटन से बनाया जाए। आपको अगर कोई और बटन बनाना आता है तो आप वो भी बनाकर इस पर लगा सकते हैं। जब मेरा पोटली बटन बन गया, फिर मेरा लेफ्ट साइड का जो फ्रंट पार्ट था उस पर मैंने रख कर इसकी स्टिचिंग कर ली है। मेरे यहाँ पर टोटल 16 पीस पोटली बटन्स लगे थे। जब इस पे पूरे बटन्स लग गए, फिर मेरा राइट पार्ट का जो पार्ट था उसे मैंने रख कर इसकी स्टिचिंग कर ली है, और ऊपर से फिर इसकी एक चाप सिलाई दी है। पोटली बटन अलग अलग लोग अलग अलग से बनाते हैं। जैसे बहुत से लोग कॉटन से बनाते हैं, पर्ल से बनाते हैं। मेरे पास ना कॉटन था ना पर्ल था, बस मेरे पास ये जो कपड़े के छाटन होते हैं बस वही था, और इसी से ही मैंने अपना बटन बना लिया है। इसके बाद मैंने इस पर टेकिंग का भी स्टिचिंग कंप्लीट कर लिया है। जब मेरा ये पूरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ रख कर इसकी स्टिचिंग कर ली है शोल्डर की। जब मेरा शोल्डर स्टिचिंग हो गया, फिर मैंने इस पर स्लीव्स अटैच किए हैं। जब मेरा स्लीव्स अटैच हो गया, फिर मैंने अपनी फिटिंग्स की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। हमारा जो ये घेरा है, वो जो फ्रंट ओपन सेक्शन है, वही ओपन सेक्शंस को हम लोग अपने टॉप के फ्रंट साइड का जो मिडिल पार्ट है वहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे एंड उसको घुमाकर फ्रंट पे लेकर आएंगे। तो हमारा बोथ पार्ट ओपन सामने आएगा मिडिल पे। जब मेरा ये स्टिच हो गया तो मुझे ये पूरा ओपन नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 इंच का मार्क करते हुए इसकी स्टिच की है। अगर आपको ओपन चाहिए तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ½ इंच इसकी फोल्ड की है ओपन सेक्शन पे,
और इसके घेरा के लिए भी मैंने हाफ इंच का मोड़ इसका स्टिच किया है। अगर आप चाहे तो इस पर पीको भी कर सकते हैं। पीको करने से इसका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। अब हम शरारा की स्टिचिंग करेंगे। नॉर्मल जैसे क्राउच एरिया एंड साइड स्टिच होता है, वैसे ही मैंने अपना अस्तर का भी और अपना मेन फैब्रिक का भी स्टिच कर लिया है। जैसे नॉर्मल होता है आपको बस वैसे ही करना है। हमारे अस्तर की मीड पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक के मीड पार्ट के साथ पिन से टक कर लिया है एंड बोथ साइड पे ही किया, बैक एंड फ्रंट दोनों पे ही। अब मैंने इक्वल करके देखा कि मेरा वीथ कितना है, उस वीथ का भी मैंने 50-50 पोर्शंस पे लॉक कर लिए हैं। या ये करने से क्या होता है, आपका जो प्लीट्स है वो इक्वल आते हैं फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे। पिन करने के बाद मैंने इसकी प्लीट्स 1-1 इंच की बैठाई है। जहाँ पर जितना फैब्रिक था मैंने वहाँ पर उतना ही प्लीट्स बनाए हैं। मेरा फ्रंट एंड बैक साइड पे टोटल 8 प्लीट्स बैठे थे। जब मेरे सारे प्लेट्स बन गए, फिर मैंने इस पे अपना बेल्ट अटैच किया है। बेल्ट के लिए मैंने 3.5 इंच का विड्थ रखा है और मेरा जितना भी लेंथ है मैंने वो लेंथ लिया है। फिर मैंने इस पे स्टिच की है। जब मेरा स्टिच हो गया फिर मैंने इस पे 1 इंच का इलास्टिक लगाया है। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई होप कि आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।